हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। जैसा कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर आपको नोटिफिकेशन दी थी कि एक टेस्ट लूंगी मैं EVS का, क्योंकि मैं बहुत सारी PDF थ्योरी की डाल चुकी हूँ, तो बीच में मैं छोटे छोटे टेस्ट लेती रहूंगी। सो टॉपिक मैंने पहले बता दिया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि सेंसस 2011 इसके अंदर ही आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इस टॉपिक के अंदर। तो इसके आज 10 क्वेश्चन रहेंगे। आई होप कि आप 10 को 10 क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि आपने सेंसस को कितने अच्छे से पढ़ा है। ओके, सो इसमें कोई ज़्यादा मैं लंबा टेस्ट नहीं रखूंगी, आपका ये 7 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। टाइम वेस्ट नहीं है, जस्ट एक तरह से फटाफट आपको अपने आप को चेक करना है। चलिए साथ साथ आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ साथ आंसर करने की कोशिश आपके लिए बहुत अच्छी भी है, क्योंकि जब आप गूगल सर्च या देख समझ कर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आपको आता है आपको उसके अकॉर्डिंग करना रहेगा, तो ये बेटर होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question is, which one of the following states has the highest proportion of urban population in India according to census 2011? यानी कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक था, सबसे ज्यादा शहरी मतलब शहर में सबसे ज्यादा लोग रहते थे, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या गोवा। यानी कि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में से कहाँ पर जो है शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी, है ना, ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इन दैट ईयर आई मीन इन 2011 में जो है 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो है अर्बन जगह पर रह रहे थे, अर्बन एरियाज में रह रहे थे, यानी कि शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, देन तमिलनाडु। ठीक है, जैसे कि अगर आप कह सकते हैं कि तो 50.82 मिलियन जो है वो महाराष्ट्र में रह रहे थे। उसके बाद जो है यूपी में थे आपके 44.5, और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो तमिलनाडु था 34.5 के अकॉर्डिंग, 34.9 के अकॉर्डिंग जो है तमिलनाडु में अर्बनाइजेशन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया? यानी कि इनमें से कौन सा जो है सबसे बड़ा भाषाई समूह है भारत का? ये क्वेश्चन भी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ही आता है। तो पहला है चीनी तिब्बती, सेकेंड इज ऑस्ट्रिक, थर्ड इज इंडो आर्यन एंड फोर्थ इज द्रविडियन। ठीक है, यानी कि द्रविड़। तो देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को सब पता होगा कि साइकोलॉजी में जब हम एजुकेशन में कुछ पढ़ते हैं तब भी हम इन भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि इंडो आर्यन जो है वो सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ओके, चलिए चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हम थर्ड क्वेश्चन इज, फॉर द पर्पज ऑफ सेंसस हु इज ट्रीटेड एज अ लिटरेट पर्सन? अगर आपको मान लीजिए सेंसस करना है, जनगणना के प्रयोजन के लिए साक्षर व्यक्ति कौन सा माना जाएगा? किस व्यक्ति को हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये साक्षर है? जब हम जनगणना करने के लिए जाते हैं, ओब्वियसली टीचर्स की और किसी भी स्टाफ की ड्यूटी लगती है, तो उनको बताया जाता है कि इस व्यक्ति को आपको साक्षर की कैटेगरी में रखना है। ओके, तो पहला है कि 6 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा के में समझ के साथ पढ़ या लिख सकता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी लैंग्वेज आती है वो 6 वर्ष या उससे ज्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें भाषा की समझ है, अगर वो पढ़ और लिख सकता है जो भी वो भाषा वो जानता है। या फिर ये एज जो है 7 होगी, या फिर 8 होगी, या फिर 9 होगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए पर्सन एज 7 एंड अबव, अगर कोई इंसान है जो 7 साल या उससे ऊपर का, बेसिकली बच्चा है, अगर बच्चा भी है 7 साल का या उससे ऊपर है, जो दोनों अपनी लैंग्वेज में पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, जो भी लैंग्वेज वो जानता है उसमें लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, तो हम उसको साक्षर मानेंगे, तो उसको हम लिटरेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया इज लिस्टेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारत की जनसंख्या गणना को संविधान की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं या फिर 11वीं? देखो मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन सेंसस जो है ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट का, यानी कि आप कह सकते हैं इसको केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सूचियां कहाँ पर स्केड्यूल्ड है हमारी? वो है हमारी 7th स्केड्यूल के अंदर। तो यानी कि आंसर जो होगा इसका होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7th, यानी कि 7वें स्केड्यूल के अंदर जो है पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया को लिस्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन विच ईयर? कि इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस था, यानी कि जो पहला सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का, वो आपको बताना है। तो हमें ऑब्वियसली 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, तो उसके बाद का ही ईयर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पहला सेंसस था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कंडक्ट किया गया था आपको 1951 में। मैंने ईवीएस की जो प्लेलिस्ट डाली हुई है जिसमें ईवीएस की वीडियोस है, वहां पे मैंने और भी 2-3 तरीके से बताया है कि इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना कौन सी थी, या स्वतंत्रता से पहले पहली जनगणना कब हुई थी। ये सब मैंने उस वीडियो में बताया गया है, आप वीडियो को जरूर देख लेना। आई थिंक 12वीं या 13वीं नंबर की वीडियो है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट है, एज पर सेंसस 2011 इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज द फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर्स द मेन पॉपुलेशन। देखो वैसे तो हम देखते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि फीमेल का नंबर जो है हमेशा कम रहता है, पर 1000 मेल के ऊपर हम कितनी फीमेल है ये काउंट करते हैं कि भाई 1000 अगर मेल है तो कितनी वहां पर फीमेल है। ऑब्वियसली सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा में सबसे कम था उस टाइम पे। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेट है जहां पर जो मेल पॉपुलेशन है वो कम हो गई लेकिन फीमेल उससे ज्यादा है, इनमें से बताना है ये चार जो है। तो ये है आपके चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर जो है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा थी मेल पॉपुलेशन से। तो कितनी थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सर्च कीजिए, देखिए, समझिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। अब मैंने यहाँ पर आपसे स्टेट नहीं पूछा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा है, यानी कि कौन सा जिला है जो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है कोट्टयम, चम्फई, सेरचिप और एर्नाकुलम। तो बताइए इसमें क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट तो केरला था, वो हम सबको पता है, तो जरूरी नहीं है कि उसका डिस्ट्रिक्ट भी सबसे ज्यादा लिटरेट होगा, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेरचिप। आई थिंक इसको सेरचिप ही बोलेंगे। ये है मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट, मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट माना गया था सेंसस 2011 में। ओके, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं लिटरेसी रेट जो थी अराउंड 98% थी, यानी कि अगर 100 लोग यहाँ पर रहते हैं तो 98 लोग जो है यहाँ पर लिटरेट थे, वो साक्षर थे। तो याद रखना मिजोरम का सेरचिप जिला है वो सबसे ज्यादा लिटरेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, यानी कि रूरल पॉपुलेशन जो थी वो कहाँ पर थी सबसे ज्यादा, ये बताना है। स्टेट की बात कर रहे हैं हम, मतलब वहां की ज्यादातर जनसंख्या जो है ग्रामीण इलाकों में रहती थी, ये आपको आंसर करना है। ओके, तो देखिए अर्बन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब रूरल का आंसर देना है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूपी, यानी कि यूपी में जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग बसते थे। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। वहां पर आप मान सकते हो 155 मिलियन से भी ज्यादा लोग वहां पर थे उस टाइम पे 2011, क्योंकि अभी हमारे पास नया सेंसस नहीं है तो, और इसको वैसे भी 10 साल हो चुके हैं, 10-11 साल हो चुके हैं, तो अभी पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है यूपी जो था सबसे ज्यादा वहां पर लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन थी, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या वहां पर सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन परसेंटेज वाज। ये पूछा गया है कि लिटरेसी रेट जो इंडिया की थी, ऑल ओवर इंडिया की बतानी है कि भारत की साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला है 74.04, 72.62, 75.40, 73.04। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने पहले आपको जब वीडियो कराई थी इसकी पॉपुलेशन की तो बहुत अच्छे से कराया था, बताया था कि क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 74.04% जो है वो भारत की साक्षरता दर है, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज 0 एज पर सेंसस 2011। कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जहां पर जो एससी की पॉपुलेशन है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या जो है वो 0 है, वो 0 है। तो ये बताना है। केरल, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सोचिए और बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होंगे वहां पर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है तो आप अंदाज़ा वहां पे लगा सकते हैं। तो केरला को हम वैसे ही यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागालैंड एक ऐसा स्टेट था 2011 में जहां पर एससी की जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल 0 थी। ओके, सो दीज वर योर 10 क्वेश्चंस। 10 में से आपको कितने नंबर मिले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप जरूर मुझे लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।